हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे लगभग 15 क्वेश्चन, वो भी स्टैटिक जीके के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बिल्कुल जल्दी से अपन डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व में, है ना, गांधी जी की लीडरशिप में अहमदाबाद मिल की जो हड़ताल हुई थी वो निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। आपको पता होगा जब गांधी जी इंडिया वापस आए थे, उन्होंने अहमदाबाद, खेड़ा, ये सारे सत्याग्रह जो है वो किए थे। उनमें से जो अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हुआ था उसका ईयर पूछा जा रहा है। तो कई सारे बच्चे 1917 और 1918 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको 1918 आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर सी 1918 इसका आंसर होगा। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह, इन ये तीनों सत्याग्रह जो है ये गांधी जी के नेतृत्व में भारत में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास इनमें से किस शासक के नवरत्नों में से एक थे। एक शासक थे गुप्त काल के, जिनका नाम था चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू यानी कि विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इनका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी था, ठीक है, विक्रमादित्य। ये गुप्त वंश के एक शासक थे, बहुत महान शासक थे, और इन्हीं के टाइम पीरियड में नवरत्न हुआ करते थे। इन्होंने 9 ऐसे पर्सन्स को अपने साथ रखा हुआ था, अपने दरबार में रखा हुआ था, जिनको इन्होंने नवरत्न का दर्जा दिया हुआ था। उनमें से एक कालिदास भी थे। कालिदास ने मालविक, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं करी है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इनमें से कौन सा हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। पीर पंजाल, धौलाधार, अरावली या फिर जास्कर। तो देखिए ये तीनों तो है ना, पीर पंजाल भी है, धौलाधार भी है, जास्कर भी है, बचता है अरावली रेंज। तो अरावली रेंज जो है ये हिमालय का किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर चोटी जो है ये अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। अगर आपको संस्थापक पता है तो आप आराम से आंसर लगा सकते हो। दयानंद सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो इन्होंने ही दिया था। यानी कि इनका कहना था कि वैदिक एरा में जैसा टाइम पीरियड चल रहा था वो अच्छा टाइम पीरियड था, उसके हिसाब से आप लोग भी चलो। नेक्स्ट है कथक। कथकली इनमें से किस राज्य से संबंधित है। भारत में 8 क्लासिकल डांसेस है, उनमें से एक है कथकली। तो कथकली केरला में होता है, केरला में क्लासिकल डांस जो है वो कथकली है। दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नाम का जो क्लासिकल डांस है ये भी केरला का ही है, यानी केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 2-2 क्लासिकल डांस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कंट्री है जिस कंट्री को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं, ये है भूटान। भूटान में आज भी राजा का शासन चलता है, साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री भी होते हैं, ठीक है। भूटान के राजा भी भारत आ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी भारत आ चुके हैं। राजा का नाम है जिग्मे खेसर। जिग्मे खेसर भूटान के राजा का नाम है, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेरिंग तोब्गे, ठीक है। शेरिंग तोब्गे जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण एक अवधारणा है, इनमें से क्या इसका आंसर। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये सवाल है। वाइडर होगा, ब्रॉड होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा या फिर नैरो होगा। तो इसका आंसर होगा मल्टी डायमेंशनल। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, लुई लंगाइनी महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगर ये तुमसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागा जनजाति द्वारा मणिपुर में लुई लंगाइनी महोत्सव जो है ये मनाया जाता है। मणिपुर में एक और जनजाति रहती है जिसको हम कहते हैं मीती जनजाति। मीती और नागा के बीच में ही झड़प हुई थी जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसका आंसर होगा नागा जनजाति। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत का सबसे ज्यादा सोना उत्पादक राज्य है। भारत में साउथ वाले राज्यों में तुम चले जाओगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इन राज्यों में चले जाओगे तो गोल्ड का प्रोडक्शन ठीक ठाक होता है। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो बोलना ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका में। कर्नाटका में तुमको कोलर गोल्ड फील्ड के भी अवशेष मिल जाएंगे। अब तो इसमें गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन कोलर गोल्ड फील्ड भी तुमको कर्नाटका में मिलेगा। एक और गोल्ड माइन है जिसका नाम है हट्टी गोल्ड माइन। हट्टी गोल्ड माइन भी तुमको कर्नाटका में मिलेगा, ध्यान रखोगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल,
विश्व स्वर्ण परिषद, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर अगर तुमसे पूछा जाए तो बोलना इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित करी गई थी? तो बहुत ही आसान सवाल है। 1885 में एक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था हैजा। हैजा को इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं, है ना, कोलेरा, इंग्लिश में इसको कोलेरा कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत लगा के प्लेग लगा के चले आते कि प्लेग की वजह से यहाँ पर पुणे से बॉम्बे शिफ्ट किया गया था। प्लेग की वजह से नहीं किया गया था, कोलेरा की वजह से किया गया था, ये ध्यान रखोगे। तो पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन बाद में इसको प्लेग, हैजा फैलने की वजह से, कोलेरा फैलने की वजह से बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है IIHF विश्व चैंपियनशिप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ना तो स्विमिंग से संबंधित है, ना फेंसिंग से, ना ही रग्बी से। ये रिलेटेड है आइस हॉकी से, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी तुमको कौन से महासागर में मिलेगा? ये मिलेगा तुमको सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी तुमको इसी में मिलेगा। इसी में तुमको एक क्षेत्र मिलेगा जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिंग ऑफ फायर। भारत में वैदिक सभ्यता इनमें से किस नदी के किनारे फली फूली थी? तो भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। हाल ही में सरस्वती महोत्सव, इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल के आयोजन की चर्चा चल रही है। ये जो फेस्टिवल है ये हरियाणा में हो रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, ध्यान रखोगे। और ये जो है तुम्हें पता ही है 26 जनवरी को हमने तुम्हारे लिए बहुत शानदार एक ऑफर लॉन्च करा था, और ये जो ऑफर है ना ये 31 जनवरी तक तुम्हारे लिए उपलब्ध है। तो इस ऑफर में तुमको देखना यहाँ पर अप टू 85% ऑफ मिल रहा है हर एक बिहार के बैच पर। मतलब बिहार में जितने भी एग्जाम्स है जिसका हमारे पास कोर्स है उपलब्ध, उन सभी बैचेस पर आपको अप टू 85% ऑफ मिल रहा है। तो ये ऑफर जो है ये 31 जनवरी तक वैलिड है, तो इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। PW ऐप को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।